स्वाहा 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 कार्यक्रम भगवान कूर्मनारायण जी की सन्निधि में चल रही 108 जो संकल्पित वाल्मीकि रामायण है, जो भगवान श्री राम जी का जन्मभूमि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो और भगवान कूर्मनारायण जी के ऐश्वर्य की अभिवृद्धि हो और सभी भगवतों को जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो यही मंगलमय कामना लेकर के शुरू किया गया ये 2020 से 18 सितंबर 2020 से हम लोगों ने ये कार्यक्रम को शुरू किया है और आज आकर के ये 108 पूर्ण हो रहा है। और इसके साथ में श्रीमद् भागवत जी का पाठ, 4 वेदों का पाठ, विष्णु पुराण का पाठ और वाल्मीकि रामायण का 108 का जो संकल्प था उसमें 3 आवृत्ति और बढ़ गए तो 111 आवृत्ति के साथ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पूर्णाहुति और 9 दिन तक महा मंत्र के द्वारा भगवान के नित्य यज्ञ पुरुष भगवान की आहुतियों के साथ यह कार्यक्रम चल रहा है। और आज चतुर्थ दिवस में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और प्रातःकालीन पाठ पारायण यज्ञ यागादि चल रहा है। सायंकालीन सत्र में 3 से 6 बजे तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की दिव्य कथा जो सबको आनंद प्रदान करने वाली, सबके कष्ट को हरण करने वाली कथा है, उसका श्रवण। और इस प्रकार से यह कार्यक्रम चल रहा है। और 28 तारीख को भगवान का चरित्र है, इसलिए भगवान के विवाह महोत्सव में ही इसकी पूर्णाहुति को रखते हुए उस पूर्णाहुति में हम लोग इसका संपन्न करने जा रहे हैं और भगवान इसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि
पूर्ण करने वाले पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये तो पूर्ण परब्रह्म का ही कार्य है और उन्हीं को पूर्ण करना है, तो हम लोग उसमें लगे हैं। बस यही मंगलमय कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय श्रीमन्नारायण। यह कार्यक्रम अष्टोत्तर शत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण महामहोत्सव है। कोरोना काल से प्रारंभ हुआ था, पुरुषोत्तम मास से ही, और उस समय से लेकर के आज तक 108 पारायण भगवान के सन्निधि में आचार्य वैष्णवों के द्वारा संपन्न हुआ। इस उपलक्ष्य में इस पारायण की भव्य पूर्णाहुति का यह कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत वेद वेद्ये परे पुंसे प्राचे जाते दशरथात्मजे, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार वेदों ने गायन किया है वाल्मीकि रामायण के रूप में। तो उस अवतार का गायन वेदों के रूप में हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर विभिन्न पुराण इतिहास के पारायण के साथ चारों वेदों का पारायण, नित्य हवन इत्यादि का कार्यक्रम रहा है, जो कि भगवान की सन्निधि में आचार्य वैष्णवों का आगमन, संतों का आगमन, सायंकालीन सत्र में भगवान की कथा के माध्यम से भगवान की इस भव्य कार्यक्रम की पूर्णाहुति चल रही है। और आज चतुर्थ दिवस के इस कार्यक्रम में सामवेद का पारायण प्रातःकालीन सत्र में भगवान श्रवण करते हैं, और महाभिषेक के बाद वेद पारायण, पुराण पारायण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, सुदर्शन शतक आदि विविध स्तोत्रों के द्वारा भगवान का मंगलानुशासन होता है। एवं आचार्य अयोध्या के विशिष्ट आचार्यों का आगमन, उनका मंगलानुशासन भगवान को प्राप्त हो रहा है। ऐसा कार्यक्रम ये कब से कब तक चलेगा? 20 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक यह कार्यक्रम भगवान की सन्निधि में अनवरत रूप से चलता रहेगा। और इसमें अयोध्या की विशिष्टम विभूतियों का प्रतिदिन आगमन होता है, जिसका हम लोग लाभ ले रहे हैं। उनके आशीर्वचन का ऐसा सौभाग्य दिया है श्री राघव सरकार ने। इस कार्यक्रम के उद्देश्य कोई संदेश इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोरोना काल में जो ऐसी आपदा है, उस आपदा को भगवान दूर करें, शीघ्र दूर करें। एवं राम मंदिर जो बन रहा है, श्री भव्य राम मंदिर, उस मंदिर का निर्विरोध रूप से उसका निर्माण संपन्न हो, ऐसी कामना से राष्ट्र कल्याण के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। श्री पूज्य स्वामी हरिप्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज के द्वारा राष्ट्र कल्याण के लिए यह कार्यक्रम, उद्देश्य राष्ट्र कल्याण का ही था। संकल्प में भी भगवान के सामने राष्ट्र कल्याण के लिए ही यह कार्यक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसा भगवान को निवेदन किया गया था।